बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन4 न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जी, आज हम लोग मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक सेमिनार में, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है, जिसमें एसटीपीआई, आरसीआई, वाटर फॉर वुमन और ऑस्ट्रेलियन एड ने के ताउन से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। मैं उनके जो मंदोबीन हैं उनसे बात करूँगी और पूछूँगी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो फाइनेंसिंग है वो कौन कर रहा है? क्या जो फाइनेंसिंग हमें मिलती है, उस फाइनेंसिंग से हमारे मुल्क के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ बेहतरी आई है? क्योंकि पिछले दिनों जून जुलाई का फ्लड जिससे बहुत सारे इलाके मुतासर हुए, इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जो है ज़लज़ले के अटैक्स, ये सब कुछ जो है वो क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान को भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से COP27 का हिस्सा बनाया गया था और पाकिस्तान ने इसकी सदारत भी की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आइए हम आपकी बात करवाते हैं और इन मंदोबिन से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फ़ाहद सईद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछती हूँ कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनकी क्या रिसर्च है और आज क्लाइमेट चेंज के हवाले से फाइनेंसिंग वॉच पर एक रिपोर्ट पेश की गई है, तो उसमें उनका क्या किरदार है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, डॉक्टर साहब बताइएगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जी मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान हम हर वक्त देखते हैं, मीडिया पे भी देखते हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं, हम वी आर द वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, द वंस एट मोस्ट एट रिस्क। लेकिन इसके साथ हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने अब इसके साथ ज़िंदा रहना है। ये जो कैलेमिटीज़ हो रही हैं इस वक्त, हम 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड है वार्मर दैन प्री इंडस्ट्रियल, और पेरिस एग्रीमेंट की जो एम्बिशियस लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो अभी देर इज स्टिल 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड टू गो। और इसमें हमें इस तरह की कैलेमिटीज़ जो होंगी, जैसे हमने फ्लड देखा इस साल में और फिर उससे पहले हीट वेव देखी, दोनों रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स थे। इस तरह की हमें बार बार ये सूरत हाल जो होगी दरपेश होगी। हमने इसी के साथ ज़िंदा रहना है और हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज जो है एक रियलिटी है। इट इज़ गोना स्टे हेयर एंड वी हैव टू अडेप्ट। हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने 5000 साल पहले या 4000 साल पहले ये डिसाइड किया था हमने इस खत्ते में रहना है, लेकिन अब हमें इस खत्ते में इस तरह के मसाइल जो हैं दरपेश हैं। तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच बनानी चाहिए, हमें सिर्फ फंडिंग नहीं मांगनी चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, हमें अपनी गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करने चाहिए, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है उसका फ़्लो हो, पॉलिसी मेकिंग में हो, और इम्प्लीमेंटेशन का काम हमें वाटर टाइट सोल्यूशन जो है उसकी तरफ आना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज का मसला इतना बड़ा है कि इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की चाहिए और वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फॉर दैट। थैंक यू जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसटीपीआई के रिप्रेजेंटेटिव शफकत साहब। मैं उनसे जानती हूँ कि क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग के हवाले से जो आज रिपोर्ट लॉन्च की गई है, इसमें एसटीपीआई का क्या किरदार है? और पाकिस्तान में 2022 में भी फ्लड आया, पहले बहुत ज़्यादा हीट थी, उसके बाद फ्लड आया और उसके बाद अब ये कंसेप्शन जो है, मिसकंसेप्शन डेवलप की जा रही है कि यूएनओ हो या यूएसएड हो, वो बहुत ज़्यादा फंडिंग्स करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस हवाले से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से कुछ ऐसे इक़दाम क्लाइमेट चेंज के हवाले से नहीं किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलम जी, बुनियादी तौर पे जो आपने बात की है, एक तो ये कि एसडीपीआई का किरदार इसमें रिसर्च करने में तो नहीं है, लेकिन रिसर्च के बारे में डिस्कशन में और जो इस वक्त लॉन्च की है उसमें हमारा किरदार ज़रूर है। जहाँ तक आपने बात की कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, देखिए मैंने प्रेजेंटेशन में भी ये बात की कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मुख्तलिफ पहलू हैं और जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो मिल रही है। एक तो बड़े बड़े फंड हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, और एक है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, अडेप्टेशन फंड है, ये बड़े ग्लोबल फंड है। इस तरह रीजनल लेवल की फंडिंग है, फिर बायलैटरल डोनर फंडिंग देते हैं। ये सारे वो एरिया हैं, लेकिन इनको एक्सेस करने के लिए एक ख़ास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर क्लाइमेट फाइनेंसिंग कम एक्सेस हुई है तो उसकी वजह ये है कि हम टेक्निकली उन ज़रूरियात के मुताबिक अपनी प्रपोजल्स को पिच नहीं कर सके। अगर हम थोड़ा अपनी कैपेसिटी डेवलप करें तो उसके हिसाब से हम उन तक रसाई कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद हैं नियाजुल्लाह खान साहब, जो कि वॉच एक्सपर्ट हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो उनसे जानती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में वो क्या अपनी राय देंगे, और आने वाले वक्तों, आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस पर हमें किस तरह काबू पाने की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वॉश जो है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन जो है, ये ज़िंदगी का एहसास का नाम है। जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे हमें पानी की भी ज़रूरत है, हमारी बाकी ज़रूरियात भी हैं।
तो जो क्लाइमेट चेंज के साथ वॉश का जो तल्लक है वो बहुत गहरा तल्लक है। इन द सेंस ये है कि जो अभी कुदरती आफात आई हैं उसमें हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो तबाह हो गया। तो वॉश का क्लाइमेट चेंज के साथ इस किस्म का रिलेशनशिप है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो वॉश के इफेक्ट करते हैं। पानी नहीं होगा, पानी कम होगा या पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से फ्लड्स आएंगे। जब फ्लड्स आएंगे तो लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। दूसरी तरफ अगर पानी नहीं होगा तो ड्राउट होगा, ड्राउट होगा तो लोगों के पास पानी पीने का नहीं होगा। तो वॉश और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती इस हवाले से ये है कि ये जो कुदरती आफात हैं ये एक सिलसिला कार है और ये इस वजह से है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर चेंज आ रही है, जो उसको हमने मैनेज करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन करने हैं कि अगर ये कुदरती आफात आ भी जाएँ तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो सस्टेन कर सके। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू थी कि किस किस तरीके से हम बेहतर फाइनेंसिंग रिसोर्सेज को बेहतर कर सकते हैं, और उसमें ये जो चीज़ बड़ी वाज़ेह आई कि हमें फाइनेंसिंग के साथ साथ लोगों को एजुकेट करना है कि वो अपने आप को पानी के इस्तेमाल के हवाले से, सैनिटेशन सर्विसेज के इस्तेमाल के हवाले से अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करें। अदरवाइज़ ये होगा कि आने वाले वक्त में पानी भी कम होगा और हमारी जो ज़रूरियात है वो बढ़ रही हैं। तो इन दोनों के दरमियान आज जो हमारी गुफ्तगू थी कि उसको बेहतर करने के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोकल विजडम के साथ साथ लोगों को शऊर देना है कि वो पानी का और सैनिटेशन सर्विस का बेहतर इस्तेमाल करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ IRC की कंट्री डायरेक्टर साहिबा मौजूद हैं, शबनम बलोच साहिबा। उनसे पूछती हूँ कि पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से नैरेटिव चल रहा है उसमें पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है और उसमें उनका जो IRC है वो क्या किरदार अदा कर रहा है? थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड मौजूदा मसाइल हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुगने तिगने हो गए हैं, क्योंकि वो जो नई रियलिटीज़ अभी पैदा हुई हैं। तो अभी तक पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि क्लाइमेट चेंज के जो क्राइसिस है उसमें जो वल्नरेबिलिटी का जो इंडेक्स है, रैंकिंग है जो उसमें पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में है। इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो भी इम्पेक्ट होगा पाकिस्तान पे उसका इम्पेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो चाहे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम हो, पाकिस्तान का वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हो, पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हो, तो हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी तक जो डेवलपमेंट की है उसको भी वो रिवर्स करेगा। तो सबसे पहले तो ये जो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, आई थिंक दे आर ऑन टॉप ऑफ इट। और अभी रिसेंट फ्लड्स के बाद तो ये पाकिस्तान का एजेंडा इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्कस हो रहा है। मैम, कुछ लोगों की ये साइकी है कि वो लोग कहते हैं कि NGOs को पैसे मिलते हैं, UNAID या मतलब बहुत सारी जो यहाँ पे हमारे साथ इदारे काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, वो इनको फंड करते हैं। बस ये हमें कागजों में नज़र आता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आता। तो ये नेगेटिविटी है इसके हवाले से। मेरे ख्याल ये एक लेक ऑफ ट्रस्ट है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन कह लें या लेक ऑफ आउटरीच कह लें, जिसकी वजह से ये परसेप्शन है। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी फ्लड के उसमें आप जो 2022 का फ्लड आया है उसमें भी अगर आप देखें तो देयर नंबर ऑफ NGOs आर वर्किंग इन द फील्ड एरियाज और दे वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सबसे पहले वो पहुँचे थे और वो अभी तक भी वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं गिवन द रिसोर्सेज। मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच में भी कहा था कि जितने रिसोर्सेज इस फ्लड को रिस्पॉन्स करने के लिए चाहिए थे उसका फ्रैक्शन भी अवेलेबल नहीं है इस वक्त, वेदर इट इज़ विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और द एड एजेंसीज। तो ये एक गलत परसेप्शन है कि शायद बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं और वो यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम आए हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हमने आपको बताया कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर वॉश के हवाले से जो रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई उसमें मुख्तलिफ मंदोबीन ने खिताब भी किया और हमें बताया कि हम किस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज से होने वाली तब्दीलियों पर काबू पा सकते हैं, किस तरह से हम अपने रिसोर्स को बेहतर करके इन सब कुदरती आफात को कम कर सकते हैं। तो आने वाले वक्तों में पानी के रिसोर्स हों, चाहे जलजले के अटैक्स हों, कोई भी इस तरह की कुदरती आफत हो, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए हमें अपने रिसोर्स को बेहतर करना होगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। जो हम पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इकरा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।